हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग मिलकर सीखने जा रहे हैं कि इस पिरामिड क्यूब, जिसे पिरामिड्स भी कहते हैं, उसे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसानी से कैसे सॉल्व किया जाता है। हाँ, मानता हूँ ये पजल पहली नज़र में थोड़ा मुश्किल लग सकता है। पर एक बात मैं पहले ही साफ कर दूं, घबराने की, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस पूरी चर्चा के एंड तक इस पजल को सॉल्व करने की जो बुनियाद है ना, वो सेट हो जाएगी। शुरुआत इतनी सिंपल लगेगी कि लगेगा अरे, पूरा सोल्यूशन तो अब बस हाथ में ही है। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे इसके सोल्यूशन में डाइव करते हैं। शुरू करते हैं। पता है इस पजल की खास बात क्या है? ये देखने में जितना भी कॉम्प्लिकेटेड लगे ना, इसका सॉल्यूशन एकदम सिंपल सी चीज से शुरू होता है। इसको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस की तरह मत देखिए, ये एक तरह की खोज है, एक डिस्कवरी। तो हमारा सबसे पहला और सच कहूं तो सबसे जरूरी कदम वो है इन टिप्स को जोड़ना। बस यहीं से पूरे पजल की नींव रखी जाती है। अच्छा, ये करने के लिए ना बस क्यूब के दो हिस्सों को समझना जरूरी है। पहले तो ये देखिए, ये छोटे से घूमने वाले कॉर्नर्स, इन्हें ही हम टिप्स कहते हैं। और दूसरे हैं ये बीच वाले सेंटर ट्रायंगल्स। ये अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, ये फिक्स रहते हैं। और अब आती है असली बात, टिप्स का सबसे बड़ा सीक्रेट। राज ये है कि इन टिप्स का बाकी पूरे क्यूब से कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आज़ाद हैं। तो करना क्या है? बहुत सिंपल। एक टिप को पकड़ो, देखो उसका कलर क्या है। फिर उसके ठीक नीचे उसके मैचिंग कलर का सेंटरपीस ढूंढो और बस टिप को घुमाकर उस सेंटर से मिला दो। मतलब लाल टिप को लाल सेंटर से, नीले को नीले से। है ना, एकदम आसान। और ये लीजिए, हो गया पहला पार्ट सॉल्व्ड। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसके लिए कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला, कोई एल्गोरिदम की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तो एक क्विक विन है। ठीक है, टिप्स तो हो गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले कदम की तरफ, सेंटर्स को मिलाना। तो अब जब सारी टिप्स अपनी सही जगह आ चुके हैं, एक नेचुरल सा सवाल मन में आता है कि अब आगे क्या? व्हाट्स नेक्स्ट? अब जो हमारा अगला टारगेट है वो है इन सेंटर पीसेस को एक साथ अलाइन करना। मतलब इनको ऐसे घुमाना है कि हर तरफ एक ही रंग का बेस, एक फाउंडेशन तैयार हो जाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहीं पर हमारी जो सोर्स गाइड है वो पहले दो सबसे जरूरी कदम पूरे कर देती है। पता है क्यों? क्योंकि एक बार ये मजबूत नींव बन गई ना, आगे का रास्ता अपने आप साफ दिखने लगता है। तो ये कोई एंड नहीं है, ये तो आगे की जीत की तैयारी है। इसीलिए भले ही हमने दो ही कदम सीखे हैं, पर सफर तो अभी जारी है। क्योंकि असली बात यह है कि इस पजल की जो सबसे बड़ी उलझन है ना, उसे सुलझाने का तरीका अब हमारे पास है। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा। इस टेबल में पूरा लॉजिक है। पहला स्टेप था टिप्स को मिलाना। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट पीसेस थे, आसान टारगेट। और दूसरा स्टेप सेंटर्स को अलाइन करना, ताकि आगे बढ़ने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बन सके। सोचिए, सिर्फ बस दो सिंपल से स्टेप्स में एक पूरे उलझे हुए पजल से हम एक ऐसे स्टेज पर आ गए हैं जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। यही तो पावर होती है किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की। तो जाते जाते एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल छोड़ जाता हूं। क्या हर बड़ी मुश्किल पहेली का सोल्यूशन, चाहे वो ये क्यूब हो या फिर जिंदगी की कोई भी समस्या, क्या उसका हल भी हमेशा ऐसे ही छोटे, सिंपल और आसान कदमों से शुरू होता है? इस पर सोचना जरूरी है।